एटलीस्ट तुम्हें रिस्पॉन्स तो देना चाहिए था उसे। मेरे तन बदन में आग लग गई थी। फिर मरियम को इतनी आजादी नहीं देनी चाहिए थी कि मरियम उमैर शादी कर ले। अब जब वो शादी कर चुके हैं तो इस मुखालफत की वजह मुझे समझ में नहीं आ रही। जब उन लोगों को मेरी परवाह नहीं है तो मुझे भी उनकी परवाह नहीं है। तुम्हें पता है कि उमैर धक्के खा रहा है? ये तुम्हारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है। क्यों? मेरे लिए क्यों शर्मिंदगी होगी? वो तुम्हारा दामाद है। उसको कोई जाने ना जाने, दुनिया तुम्हें तो जानती है ना। कम से कम अपने नाम का ही लिहाज कर लेती तुम। इसीलिए मैंने दुनिया को ये नहीं बताया कि मरियम ने शादी कर ली है। सालिया तुम बताओ ना बताओ, तो मरियम जहाँ जाती होगी वो तो बताती होगी ना। बताती तो बताए, आई डोंट केयर। कम से कम तुम अपनी फैक्ट्री में तो उसको जॉब लगवा सकती हो ना। मगर लगवाऊंगी नहीं। इतनी खुली दुश्मनी मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब सरेआम जंग होगी। आयशा कहाँ है? ऑफिस गई थी, गई थी वहां से मैं मरियम की तरफ जाऊंगी, शाम तक आ जाऊंगी। शाम तो हो गई है, आने वाली होगी। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी रोमांटिक हो। मेरे पास तुम्हें देने को और कुछ भी नहीं सिवाय मोहब्बत के। लेकिन तुम इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करती हो। इंसान की जिंदगी में अच्छी बीवी आना खुशनसीबी होती है, लेकिन तुमने बीवी होने से ज्यादा हक अदा किया है। अच्छा, जब ही मौसूफ अपनी साली साहिबा के साथ चले गए लंच पे अकेले, और मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं किया। अब क्या करें भाई, जब साली इतनी प्यारी हो तो बंदा कैसे मना करे। और खाने पीने पे तो मौसूफ वैसे भी नहीं शर्माते। और मेरा तो बस नहीं चल रहा था, क्योंकि तुम्हारी मामा ने लिफ्ट ही नहीं कराई, वरना उन्हें भी साथ ले जाता। पता नहीं उमैर, मामा का गुस्सा कब ठंडा होगा। तुम्हें इस बात के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। अभी तो तुम्हारी मामा काफी चाको चौबंद है, थोड़ा अरसा और नाराजगी बर्दाश्त कर सकती हैं। खैर अभी उनके साथ आयशा है, लेकिन जब वो शादी करके चली जाएगी तब मामा को एहसास होगा कि तन्हाई किस भला का नाम है। अरे छोड़ो ना, तुम भी कैसी रूखी सूखी बातें लेकर बैठ गई। लिसन, तुम आयशा से ट्रीट तो लो उसकी जॉब की। भाई मैं तो अपने हिस्से का लंच कर चुका हूँ। Exactly my point। मैं खुद ये सोच रही थी कि उसने जॉब क्यों कर ली। मैंने पूछा था, कह रही थी कि घर में बैठी बोर हो जाती हूँ, इसलिए कोई टाइम पास जॉब चाहिए। तुम्हारी मामा खुद लेकर आई थी उसे। अच्छा। Anyways, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से डिनर बनाया, कैंडल सजाई, और तुम खाना भी नहीं खा रहे। कौन सी बातें लेके बैठ गए? बिल्कुल खाऊंगा। मैं। Nice. My turn. Thank you. आज का फर्स्ट डे जी। इंटर्नशिप में इंसान को बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है।
Anyways, wish you best of luck. ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा और वापसी के लिए मुझे कॉल कर देना। See you. वो आयशा अहमद की आज ज्वाइनिंग थी, कहाँ रह गई? ओके May I come in, sir? प्लीज कम इन। हैव अ सीट। Thank you, sir. आयशा अहमद, ये जॉब क्यों करना चाहती है? सर, मैंने जो कुछ पढ़ा है उसे यूटिलाइज करना चाहती हूँ। और मुझसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? सर, आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, अलबत्ता आपकी कंपनी से हैं सर। सेम थिंग, बिकॉज आई ओन दिस कंपनी। ओके सर। फिर भी कितनी सैलरी विड्रॉ करेंगे? सही तो आप डिसाइड करेंगे। आपकी कोई तवक्कुआत तो होंगी। सर, मैंने आपके असिस्टेंट को अपनी डिमांड बताई थी। प्रॉब्लम यह है कि आज मेरा असिस्टेंट नहीं है, लिहाजा आपको जो भी बात करनी होगी वो मुझसे करनी होगी। 30,000 सर। 30,000 फर्स्ट जॉब। सर, मैं इसे अपनी लास्ट जॉब ही बनाना चाहूंगी। I like that. You know why? Because I like sincere people in my team. सर, कंपनी लॉयल्टी के लिए आपको नहीं लगता 30,000 रुपए कम है? I'll make it a 40. Thank you so much. लेकिन 3 महीने बाद, for now, it's going to be 25. Is that okay with you? Okay sir. Perfect. आप बाहर अली के पास बैठे, मैं आपको थोड़ी देर में बुलाता हूँ। All right, thank you. You're welcome and welcome to the company. अम्मा, रात ना मैंने बड़ा अच्छा ख्वाब देखा। मैंने देखा कि हमारे घर पे शादी हो रही है और बाहरों दुल्हन बनी बैठी है। ये तो बड़ा मुबारक ख्वाब है। लेकिन अम्मा, एक मसला है ना, उस ख्वाब में दूल्हा उमैर नहीं था, कोई और था। कलमा पढ़ के सोया कर, नहीं बुरे ख्वाब देखनी है तू। सारे ही कलमे पढ़ के सोती हूँ, उसके बगैर तो नींद भी नहीं आती। तो फिर क्यों बुरे ख्वाब आते ने? अम्मा, तुझे क्या लगता है मैं शहर वाली लड़की को छोड़ देगा या नहीं? ले, छड़ेगा क्यों नहीं? इसी वास्ते तो गिरा आ रहा। और अगर उस लड़की ने हंगामा कर दिया तो? मर्च तो तलाक देने तो आ जाए ना, पूरा गिरा भी खलो जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे अम्मा, मैंने सुना ये शहर की औरतें होती बड़ी तेज हैं, मर्दों को ऐसे अपने जाल में फंसाती हैं जैसे मकड़ी का जाला, निकलने ही नहीं देती। हाँ, है जी होंदियां ने। और मैंने तो ये भी सुना है अम्मा कि वो किसी और के लिए अपने मर्द को मरवा भी देती हैं। ठीक है, बड़ी सपनियां होंदियां ने। पर तू दुआ कर, अल्लाह खैर करे मेरे उमैर ते, एहो जी बलावा को बचा के रखे उन्हों। मैं तो अम्मा बड़ी दुआएं करती हूँ, तू देखना कुछ नहीं होगा उमैर को। अब तो मेरी सिर्फ एक ही दुआ है कि उमैर जल्दी से वापस आ जाए। मैं तो इस चक्कर में पारो की तरफ भी नहीं जा पाती, उससे निगाहें जो नहीं मिलाई जाती। अल्लाह खैर करेगा,
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ करे ਅਸੀਂ ਤੇ कर ही रहे हैं। हाँ जल रहा है बहुत। चल जाओ चोटी बना ले अपनी। अब आपकी भी गाड़ी